स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई सीरीज़ में। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसे हाईवे पे दुनिया के जिसको कहते हैं वन ऑफ द कोल्डेस्ट हाईवे, सेकंड हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग जो पूरी दुनिया में है वो यहाँ पे होती है। मैं कहाँ पे हूँ अभी? मैं हूँ ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे पे। मैं अभी खड़ा हूँ दुशांबे के एक बस स्टैंड पे। बस स्टैंड तो नहीं है, टैक्सी स्टैंड है ये, तो यहाँ पे टैक्सी चलती हैं। तो हम जा रहे हैं भाई पामीर हाईवे पे। पामीर हाईवे कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक ख़त्म होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। ये शुरू होता है मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान से और ये पूरा ट्रांसवर्स करके जाता है। ये जाता है खोरोग, मुर्गब, काराकोल और काराकोल से होते होते ये पहुँचता है ताजिकिस्तान से होते होते किर्गिस्तान के शहर ओश। ये बहुत ही पुराना हाईवे है, सिल्क रूट में इसको यूज़ करा गया है। लगभग हमको जो दूरी तय करनी है, भाई दुशांबे से लेकर बिश्केक तक, जो कि होगी 2000 किलोमीटर लंबी जर्नी। पर दिक्कत ये है, एक तो है भाई सबसे ज़्यादा विंटर्स का टाइम अभी चल रहा है, जनवरी का महीना। पामीर हाईवे पे जो वेदर रहता है -50 तक भी जा सकता है। मैंने अभी चेक करा, जिस टाउन से हमको जाना है -35 -30 ऐसा वेदर चलने लग रहा है। दूसरी दिक्कत है, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 दिन है 2000 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तीसरी दिक्कत है भाई कि इस वेदर में ना तो कोई टूरिस्ट घूमने आता है, ना लोकल इधर से उधर जाते हैं, ना कोई आपको शेयर टैक्सी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। हिचहाइक करना पड़ेगा, प्राइवेट बिल्कुल टैक्सी करके जाओ। बड़े बड़े टूर्स चलते हैं। एक बंदे ने मेरे को कोटेशन दी थी ये टूर स्टार्ट करने से पहले कि भाई आपको दुशांबे से हम ओश तक लेके जाएंगे, बिश्केक तक भी नहीं, $1800 में एक लैंड क्रूजर, वो भी खाना पीना कुछ नहीं, सिर्फ गाड़ी देंगे और फ्यूल और एक ड्राइवर देंगे 7 दिनों के लिए। मैंने उसको मना कर दिया कि भाई नहीं, हम खुद जाएंगे टैक्सियाँ शेयर करते करते। अभी मैं खड़ा हूँ दुशांबे के एक टैक्सी स्टैंड पे। यहाँ से हमको आज जाना है कलाय खुम। तो कलाय खुम यहाँ से है 370 किलोमीटर के करीब, और यहाँ से जो ज़्यादातर टैक्सी चलती हैं वो खोरोग के लिए चलती हैं। पर हमको खोरोग नहीं जाना था क्योंकि 12-13 घंटे की जर्नी हो जाती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है। कलायकुम यहाँ से है सिर्फ 6-7 घंटे की दूरी पे। तो मैं कल आ गया था दुशांबे इंडिया से फ़्लाइट लेके, सोमोन एयर की, दिल्ली से। फ़्लाइट का प्राइस था कुछ लगभग 23-24 हज़ार के करीब, और मैं अपने रिलेटिव्स के पास यहाँ पे रुक गया था। यहाँ पे मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करने लग रहे हैं। देखते हैं भाई कर पाते हैं 10 दिनों में जर्नी। हो सकता है कि भाई मेरे को वापस दुशांबे आना पड़े। अगर आगे मेरे को खोरोग से आगे कुछ भी नहीं मिला, खोरोग तक तो सब कुछ सही है, उसके आगे कुछ नहीं मिलता है, तो हो सकता है भाई मेरे को वापस दुशांबे आके फ़्लाइट लेनी पड़े, बीच में ट्रिप छोड़ना पड़े, क्योंकि सिर्फ 10 दिन है। क्योंकि 10 दिनों बाद मेरा है जापान का ग्रुप ट्रिप, वो मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ 15-17 लोग जाने लग रहे हैं। तो देखते हैं कैसा क्या रहेगा हमारा पामीर हाईवे का सफ़र। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में, एक नए देश से। मैं इस समय हूँ ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे। कल शाम को मैं यहाँ पे पहुँच गया था। वैसे मैं बताऊँ, स्विट्ज़रलैंड से मैं सुबह लैंड हुआ था इंडिया, और दोपहर की मेरी फ़्लाइट थी भाई दुशांबे ताजिकिस्तान की, क्योंकि मेरे पास थे सिर्फ और सिर्फ 10 दिन अपने जापान टूर और स्विट्ज़रलैंड लैंड होने से लेके 10 से 12 दिन, और इसमें मेरे को करना था पामीर हाईवे। तो पामीर हाईवे के बारे में आपने पहले ही समझ लिया होगा, मैंने वीडियो बना के थोड़ा समझा दिया पामीर हाईवे क्या है, क्या प्लान है मेरा। उस प्लान को शुरुआत अभी हुई थी। ये है डे 1 मान लो इसको, वैसे तो डे 2 है। डे 1 सुबह के बज रहे हैं 6। मैं यहाँ पे अपने रिलेटिव्स के पास रुका था भाई, दुशांबे में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं सुबह 6 बजे यहाँ से आगे दुशांबे के टैक्सी स्टैंड। देखते हैं कहाँ के लिए टैक्सी मिलती है, शेयर टैक्सी मिलती है, कैसी टैक्सी मिलती है, कितने की मिलती है, कितने घंटे में क्या पहुँचते, कुछ भी नहीं पता। फ्यूचर आप पहले देख चुके हो। अब यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी जर्नी को दुशांबे से लेकर बिश्केक किर्गिस्तान की। आज शुरू होती है, देखते हैं कितने दिनों में हम ये 2000 किलोमीटर की जर्नी कर पाते हैं। पैसे निकलवा लेते हैं क्योंकि पता नहीं पामीर हाईवे पे पहली बात तो ATM नहीं मिलेंगे, और दूसरी बात वहाँ पे कोई कार्ड कूड तो लेने से रहा। तो मैंने अपनी वीडियो देखी कि पिछली बार आया था तो किस बैंक से निकाला था, तो स्पितामैन करके बैंक है, इससे निकाला था। इसका ये रहा ATM, यहाँ से निकलवा लेते हैं। भाई ये पहुँच गए यहाँ पे हम
इनके बस स्टेशन। और यहाँ पे टैक्सी बाय मीटर चलती हैं, जैसे दुबई में है ना, बैठ जाओ टैक्सी वाले को, बता दो यहाँ जाना है और वो बाय मीटर चलेगा। टेम्परेचर अभी हो रहा है 0 डिग्री, और जब तक हम ये पामीर हाईवे की ट्रिप पूरी करेंगे मेरे को लग रहा है -30-40 तक हम एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। टैक्सी काफ़ी सस्ती है, मतलब कल एयरपोर्ट से बिल्कुल सिटी पार करके दूसरी तरफ चले गए थे दुशांबे में, तब 4500 मिल आया था। 100 में आज की तारीख में 10 इंडियन रुपये हैं, 450 रुपये। तो मतलब बहुत दूर गए थे, मान लो 450 रुपये में। इंडिया जैसा ही हिसाब है टैक्सी का, शायद इंडिया से थोड़ी सी महंगी हो पर वैसे सही है मेरे हिसाब से। अब देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। भाई सुबह के 6:15 हो रहे हैं और यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। पूरी मार्केट है दुशांबे की और आसपास से टैक्सी स्टैंड भी है पूरे का पूरा, जहाँ से मिनी बस शेयर टैक्सी वगैरह चलती है। कोई बंदा नहीं आ रखा। मेरे भाई आगे यहाँ पे पता करके गए थे तो वो बोल रहे थे कि सुबह सुबह 6:30 बजे आ जाना, क्योंकि यहाँ से चलते हैं खोरोग के लिए टैक्सी। अब खोरोग तो है यहाँ से भाई 600 किलोमीटर के करीब दूर। वो वहाँ पहुँचने में 600 किलोमीटर लगते हैं 12 से 13 घंटे, 15 भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रोड सिचुएशन। तो मैं खोरोग तो नहीं जा रहा भाई एकदम से 12-13 घंटे। मैं जाऊँगा कलाई खुम करके कोई जगह है वहाँ पे, जो कि यहाँ से 374 किलोमीटर है। 6 से 7 घंटे लगते हैं, गूगल जो दिखा रहा है। देखते हैं वैसे कितना क्या टाइम लगेगा, देखते हैं पहुँचते हैं कहाँ पहुँचते हैं। 2000 किलोमीटर मेरे को कवर करना है 10 दिन में, क्योंकि 10 दिन बाद मेरे को यहाँ से जाना ही है, चाहे वापस दुशांबे ही क्यों ना आना पड़े। मैं उससे ज़्यादा हाईवे पे वेट नहीं कर सकता, क्योंकि सर्दियों में कोई ट्रैफिक नहीं होता वहाँ पे, ना कोई मतलब टूरिस्ट आता है घूमने, ना लोकल्स जाते हैं। तो कैसे जाऊँगा मेरे को भी नहीं पता। 10 दिनों में 2000 किलोमीटर मतलब डेली का एवरेज मेरे को 200 किलोमीटर कवर करना है। धीरे धीरे आपको इस ट्रिप के बारे में पता चलता रहेगा वीडियोस में, तो बने रहना। अब टैक्सी ढूंढते हैं यहाँ पे, पहले बंदे मिल रहे हैं, बोल रहे पामीर वाली टैक्सी वहाँ से जाएगी वहाँ से जाएगी, देखते हैं। भाई अभी हालात देखो, यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। मेरे भाई जब पता करके गए थे तो वो बोल रहे थे 6-6:30 बजे आ जाना भाई, निकल जाएगी टैक्सी। एक बंदा मिला है, खोरोग जा रहा है, पर वो कह रहा है 400 सोम लूँगा खोरोग जाने के, पर मेरे को खोरोग जाना ही नहीं है। पर अगर नहीं कुछ भी ऑप्शन हुआ तो उस बंदे के साथ हम जाएंगे। अभी बंदे आ जाएं तो कुछ डिसाइड हो। भाई सुबह के बज गए लगभग 7 और यहाँ पे पीछे एक बंदा मिला है, वो कह रहा है मैं लूँगा तो 400 ही। और यहाँ पे सबसे पता कर लिया, सब लोग खोरोग ही जा रहे हैं। कह रहे भाई हम बीच में जाएं, चाहे पूरा रास्ता नापो चाहे कुछ करो, पर हम लेंगे 400 ही, ठीक है। कह रहा पीछे वाली सीट पे बैठ जा तू 350। अगर हम कहते नहीं भाई हम पीछे वाली सीट पे कम देंगे तो मान जाता, पर मेरे को पीछे बैठना ही नहीं। मैंने कहा पूरे 400 ले तू, पर मेरे को बैठना आगे। फिर आगे की भी नहीं मान रहा, मैं आधे रास्ते पे उतर रहा हूँ। मैंने कहा 400 दूंगा मैं, कहता नहीं मैं आगे नहीं बिठाऊंगा। मैंने कहा फिर ठीक है दूसरा कोई टैक्सी वाला देखूंगा मैं। जैसे ही मुड़े भाई उसने, कहता नहीं आजा चल आगे बिठाता हूँ तेरे को। देखते हैं कितने बजे क्या डिपार्ट करते हैं। 7 बज चुके हैं भाई यहाँ पे खड़े खड़े। 8 बजे कह रहा है कि चलूँगा मैं। ये वाली टैक्सी है लैंड क्रूज़र। अब ये नहीं पता आगे कितने बंदे भरेगा, ये 1 भरेगा 2 भरेगा। वैसे मैं अपना बैग तो यहाँ पे भाई रख के आ गया हूँ। ये रहा बैग, 1 ही बिठा सकता है, 2 तो बिठा ही नहीं सकता। तो मैंने इसलिए इसको बोला भाई आगे बिठाएगा तभी 400 दूंगा। तो वो बोला चल ठीक है। यहाँ से वहाँ तक गए थे बस हम, पलट गया बंदा, कहता आजा बिठाऊँगा तेरे को आगे। भाई ये तो किस्मत सही हो गई। ये बंदा बोल रहा है मैं डायरेक्ट ही खलाईकुम जा रहा हूँ, मतलब खैर आएगा तो उसमें भी रास्ते में डायरेक्ट ही खलाईकुम। इसकी अपनी पर्सनल गाड़ी है। मैंने बोला कितने लेगा, कहता 200। मैंने कहा 200-300 की बात नहीं है, मैं बैठूंगा आगे। कहता ठीक है आगे बैठ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 में ही। तो मैंने कहा ठीक है लेके आता हूँ बैग, मैं भी बैठता हूँ। कहता 2 बंदों को बस बुलाने लग रहा हूँ, जैसे ही बंदे आएंगे वैसे ही चल देंगे। इसकी खैर छोटी गाड़ी है पर अपना काम हो जाएगा, 200 में भी हो जाए और आगे बिठा ले। मैं एक्स्ट्रा भी दे दूंगा इसको अगर आगे बैठने की दिक्कत करेगा तो। 220 ओके नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। मेरे को ये तो पता ही था ये एक्स्ट्रा मांगेगा, पर मांग लेना बंदा अपने मुंह से तो सही रहता है। फिर बंदा मैं भी हक से पैसे दे के बैठूंगा, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ खैरत मिली है। तो आया कैलकुलेटर खोला, 220 लिखा। मैंने कहा हाँ 20 एक्स्ट्रा, 1 जीरो और लगा दी। मैं कहा अच्छा आगे बैठने के 2200, पीछे बैठने के 200 हैं। हंसने लग गया, कहता नहीं 220 ही लूंगा मैं। तो ज़्यादा भी नहीं बढ़ाया बंदे ने। बंदा कह रहा मेरी इलेक्ट्रिक कार है भाई, ये पामीर हाईवे पे इलेक्ट्रिक कार लेके जाएगा कह रहा। फिर हमने कहा भाई चल जाएगी 350 किलोमीटर। कहता नहीं जब खाना खाने बैठेंगे ना चार्जिंग पे लगा देंगे, आधे घंटे में तो फुल हो जाएगी। चलो ये भी देखने वाला एक्सपीरियंस होगा कि भाई मतलब -25-26 में जहाँ जा रहे हैं हम, खलाईकुम जा रहा है वैसे तो, वहाँ पे अभी टेम्परेचर हो रहा था, मैंने सुबह देखा था -12-13। तो इलेक्ट्रिक कार का कैसा का परफॉर्मेंस रहता है वो भी आज हमको देखने को मिल जाएगा। चलो भाई करते हैं जर्नी स्टार्ट।
ये अपने सैयद भाई, सैयद लेट्स गो। लेट्स गो भाई एक बार और पलट गया है, 220 से अब इसने 250 का भाव कर दिया। बोला वेट नहीं करते हैं, चलते हैं, तो थोड़े से एक्स्ट्रा दे दे। मैंने कहा ठीक है। भाई मैंने दिखाया था ना कि ये इनकी इलेक्ट्रिक कार है, तो रेंज दिखा रहा है 494 किलोमीटर अभी। पर सर्दियों में रेंज बहुत जल्दी गिरती है और पहाड़ों पे तो उससे भी ज़्यादा जल्दी। देखते हैं हम कितना जा पाएंगे। इसने यहाँ से 0 कर दिया है, 0.3 किलोमीटर चले अभी तक हम। भाई ये गाड़ियाँ ना चाइना से इम्पोर्ट होती हैं, तो देखो सारा चाइनीज़ में आने लग रहा है ये। पर भाई समझ चुका है क्या क्या लिखा है अपने। म्यूजिक You know Chinese? Not Not Korean, not UI. No. you know, okay. No. कह रहा मेरे को पता है कि क्या लिखा है। चलो भाई करते हैं सफ़र को स्टार्ट। लो भाई दुशांबे से 20-25 किलोमीटर बाहर आए हैं और नज़ारे आप देख लो। पहाड़ आ चुके बर्फ़ वाले। भाई चले हुए लगभग 3 घंटे हो चुके और यहाँ पे थोड़ा जाम लग गया है। लगा देते हैं, अरे लोग जाम ना ये फॉलो नहीं करते रूल्स, तो उसकी वजह से लग जाता है। अभी पुलिस वाले आए हैं अभी निकलवाने। भाई यहाँ पे पहुँच गए हम कुलोब शहर में और यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा दिया चार्जिंग पे हमने। ये कोई चार्जिंग वाले स्टेशन है। अब चलते हैं खाना खाने। भाई सुबह के बज रहे हैं 11:50 हो चुके और ये मान लो अगर 8 बजे चले थे तो 4 घंटे हो चुके चले हुए हमको। और अभी भी खलाई कुंभ बचा है लगभग 170 किलोमीटर। तो लगभग हमने 180 किलोमीटर के करीब कवर करे हैं। ठीक है, अच्छी गाड़ी है, सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे खाना खाने रुके हैं, इस रेस्टोरेंट पे आए हैं भाई खाने। भाई यहाँ पे देखो इतने सारे ये ऑप्शंस होते हैं। मैंने बोल दिया यस ओनली। व्हाट इज दिस? वो padli, not meat. नो मीट। Oh, gush is not Yeah, this on this. Oh, padli de gush. Oh. Soup. भाई वैसे मैं मीट खा लेता हूँ, पर मैंने यहाँ पे जानबूझ के बोल दिया कि मैं नहीं खाता, क्योंकि इनका जो मीट होता है ना वो इतना टेस्टी होता नहीं, मेरे से खाया जाएगा नहीं। तो मैक्रोनी ले ली, फिर सूप सा था उसमें मीट था, पर उन्होंने ऊपर से डाल दिया। मैंने कहा डाल भी दोगे, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है खास। ठीक है, ये ले लिया, इसमें आलू है, इसमें कैबेज है, और ये ले लिया, इसमें पम्पकिन है। ठीक है, ब्रेड ले ली और अपनी मैक्रोनी हो जाएगी, सही हो जाएगा काम अपना चाय चूहे के साथ ना। तो ऑप्शंस देखो भाई कितने सारे हैं, बंदा लाया तो सही जगह पे है भाई। ये इतना सारा खाना, मैक्रोनी, ये वो, ब्रेड, चाय की पूरी केतली। ये मेरा आया 54 का। ठीक है, चाय की पूरी केतली दिला दी इसने मेरे को, अपनी भी ऐड करा दी होगी। तो मतलब 550 रुपये में इतना खाना मिला है यहाँ पे। भाई मेरे को लगा था बुफे टाइम सिस्टम है, पर सिस्टम ऐसा था कि आप जो जो चीज़ लोगे उसके पैसे जुड़ते जाएंगे। तो मैंने चीज़ें बहुत सारी ले ली भाई, तो इसलिए 54 का बिल आया। ब्रेड भी ले ली, फिर एक समोसा सा भी ले लिया। अभी बाहर बच्चे आए पैसे मांगने,
तो मैं पैक करा लाया था अपनी, मैंने उसको दे ही दी। मैंने कहा तू ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाय भी ले ली, पास्ता भी ले लिया, और वो शुरू में वो कैबेज टाइप भी ले ली आलू के साथ, तो 54 भी लाया। मेरे ड्राइवर का तो 20 ही आया बस। एक डिश लो अपनी भर के, वही सही रहता है। मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा भाई बुफे टाइप सिस्टम है। चलो चलते हैं आगे। और जर्नी अभी तक ऐसी है भाई, जैसे ही दुशांबे से निकले थे ना भाई, पहाड़ शुरू हो गए थे, बहुत ही प्यारे पहाड़ शुरू हो गए थे। पर थोड़ा ऐसा वेदर था धुएं धुएं जैसा, पता नहीं पूरे ही तजिकिस्तान में आज ऐसा वेदर है क्या है। उसके बाद भाई इनका जो लीडर है पिछले 32 सालों से, 1994 से जो लीडर है यहाँ पे, उसकी फ़ोटो हर गली चौराहे के नुक्कड़ पे, सिटी में कोई नई सिटी आती है एंटर करती, बड़े बड़े पोस्टर, ये वो पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। मतलब वही जैसे नॉर्थ कोरिया में है भाई किम जोंग उन जिसके लगे हुए हैं, वैसे ही यहाँ पे गाड़ी लगाई है चार्जिंग पे, लगभग 30 मिनट के लिए चार्ज हो जाती है। तो फिर आगे चलते हैं भाई। दुशांबे सिटी में पैसे नहीं निकले थे, पर मेरे यहाँ पे पैसे निकल गए। 2000 सोमोनी निकलवा लिए मैंने, क्योंकि एक ये बैंक है, बताता हूँ मैं आपको कौन सा है। ये है अलिफ बैंक। ये मेरे परिवार वाले कह रहे थे जो यहाँ पे पढ़ते हैं ना, कि इससे निकल जाएंगे, इससे मेरे निकल गए पैसे। अब भाई मेरी ताजिकिस्तान की वीडियो जाके देखना, जो मैंने 4.5 साल पहले बनाई थी, जब शुभम भी आया था मेरे साथ और दीपांशु भी आया था। तो उस टाइम भी हमने 2000 सोमोनी निकलवाए थे ATM में से, और उस टाइम मैंने बोला है वीडियो में कि मेरे पैसे कटे 13,246 कुछ। 2000 सोमोनी की, यहाँ की करेंसी ताजिकिस्तानी सोमोनी है। और आज मैंने 2000 सोमोनी दोबारा निकाले, तो पता है कितने पैसे कटे 4.5 साल बाद? 20,000 रुपये। 10 रुपये का एक सोमोनी हो गया, और उस टाइम 6.6 रुपये का सोमोनी था। अब यकीन नहीं करोगे, सोमोनी इंडियन करेंसी के मुकाबले तो स्ट्रॉन्ग हुआ ही है, सोमोनी डॉलर के मुकाबले भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। पहले मेरे जो रिलेटिव आए थे वो बता रहे थे कि 2023-24 में $1 में 11 सोमोनी मिलते थे, अब $1 में मिल रहे सिर्फ और सिर्फ 9.5 सोमोनी। इंडियन रुपए के खिलाफ तो स्ट्रॉन्ग होना ही था, ये सोमोनी डॉलर के खिलाफ भी स्ट्रॉन्ग हो रखा है, तो इंडियन रुपए के खिलाफ डबल स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब 6.6 से सीधा 10 रुपये हो गया, जो कि ये मान लो 40% बढ़ गया, 30-35% 4 सालों में। तो आज मैंने सोमोनी निकलवाए 2000, कटे 20,000 रुपये। उस टाइम निकलवाए थे 13,500 रुपये कटे थे, और 1100 में वहाँ से कैश भी ले आया था अपने रिलेटिव से। डॉलर के मेरे को लगा चाहिए होंगे, तो 3100 सोमोनी मेरे पास हैं। अभी 50 का खाना खा लिया, 200-250 इस टैक्सी वाले को देने हैं, तो शायद लग जाएंगे इतने 30-35 हज़ार रुपये ना हमारे किर्गिज़स्तान एंटर करने से पहले पहले। चलो भाई निकलते हैं कुलोब से, खा लिया खाना। और गाड़ी देखो यार, आधे घंटे में 100% हो गई। पर वो 500 तो गलत दिखा रहा है, बिल्कुल 500 तो नहीं चली है, मतलब 500 की रेंज नहीं है वैसे। भाई पीछे था बॉर्डर, और मेरा गबाव परमिट चेक किया, पासपोर्ट पूछा कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो हम गबाव में एंटर कर चुके हैं, तो ये अपने आप को अलग ही मानता है। लिखा भी था बॉर्डर कंट्रोल, ये वो है ताजिकिस्तान में ही, पर ये एरिया अपने आप को अलग मानते हैं। तो मैं करा के आ गया और कुछ भी नहीं पूछा। और जो हमारे साथ हमारे ड्राइवर हैं, इन्होंने दोनों तरफ के जो गार्ड थे, किसी को थोड़े पैसे दे दिए, किसी को ब्रेड दे दी। तो मैंने पढ़ा था कहीं पे कि थोड़े बहुत पैसों पे और खाना वाना देते रहते हैं लोग इनको आते जाते बॉर्डर वालों को, तो इसी पे काम चलाते हैं। चलो चलते हैं आगे, अभी और कोई रजिस्ट्रेशन होएगी तो बताएंगे। पासपोर्ट अपना हाथ में ही रखा है मैंने। ये देखो भाई सामने कैसा मौसम हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बर्फ़ का तूफान आ गया और धुंध हो गई हो एकदम से ही हो गया। और ये शायद हम वैली के अंदर आए हैं इसलिए। भाई ये देखो क्या नज़ारे आ गए, बिल्कुल ही हम नदी बीच में से चल रही है और बड़े बड़े पहाड़ आ गए सामने।
बारिश होने लग रही है और ये धीरे धीरे स्नो में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो 2 डिग्री है, कलाई कुलुम में -5-6 के करीब है। तो देखो अब धीरे धीरे देखो बर्फ़ के गोले होने लग गए, स्नो गिर रही है अभी यहाँ पे भाई। ये देखो भाई अभी ये +3 डिग्री पे गिरने लगी थी बारिश, अब हो गया है 2 डिग्री, तो बर्फ़ में कन्वर्ट हो गई है। आंखों के सामने हो गई भाई कन्वर्ट, ये मतलब बारिश से सीधा स्नो में। भाई अगर उस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो बॉर्डर चल रहा है ये, और उस तरफ अफ़गानिस्तान है, नदी के उस पार अफ़गानिस्तान है भाई, बर्फ़ गिरने लग रही है। अच्छा मैं तो भूल ही गया था भाई कि पिछले 50-60 किलोमीटर से जो नदी चल रही है, मैं सोने लग रहा था और मेरे को याद नहीं था इस नदी के उस तरफ जो है वो गाँव अफ़गानिस्तान में है। कई सारे गाँव ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऐसे हैं, दोनों के नाम सेम होंगे, पर इस तरफ भी सेम गांव होगा सेम नाम का, और उस तरफ भी सेम गांव होगा उस नाम का। किसी बार होता है कि इस तरफ वाला गांव बड़ा होता है, कई बार उस तरफ वाला गांव बड़ा होता है। तो ये मैं भूल ही गया था आपको बताना कि अब हम लगभग ये मान लो 300 से 400 किलोमीटर इसी नदी के साथ साथ चलेंगे, और जिस साइड उस साइड अफगानिस्तान रुकेगी गाड़ी कहीं पे तब दिखाऊंगा मैं आपको। भाई यहाँ पे अपने इस बाले भाई को कुछ देना था किसी को, तो यहाँ पे गाड़ी रोक दी थी। बर्फ़ गिर रही है पर ऐसे पानी पानी वाली बर्फ़ है, मतलब वैसे दिख रहा है कि बर्फ़ गिरने लग रही है पर ऐसे पानी पानी वाली सी है। वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है ना वो अफ़गानिस्तान में है। अभी हमें ताजिकिस्तान में रोड चल रहा है, नदी है बीच में, उस तरफ अफ़गानिस्तान है। चलो आगे अपना भाई चलते हैं वापस। यह है एक छोटा सा गाँव, 5 मिनट बाद आ गया था। ऐसे छोटे छोटे गाँव आने लग रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरा ड्राइवर है वो कह रहा है ये मेरा गाँव था पहले। भाई यहीं पे इतना सुन सपाटा है यार, 5-6 गाड़ियाँ निकली होंगी मुश्किल से, सारे ट्रक ही जा रहे हैं। मेरे को तो आगे मुश्किल ही लग रहा है कि कुछ मिलेगा। चलो भाई यहाँ पे रुके हैं, मेरे को पता चला कि ये वाली गाड़ी यहीं तक जाएगी, इसके आगे इनके अंकल जाएंगे, ये नहीं जा रहे, और सारा सामान वगैरह शिफ्ट करके नई वाली गाड़ी में जाएंगे। ऐसे ऐसे ट्रक भाई चाइना से यहाँ पे आते रहते हैं सामान वामान लेके। अब मैं आपको अपना रूट बता देता हूँ, इस पूरे ट्रिप का क्या रूट रहेगा। भाई पहले हमने स्टार्टिंग करी दुशानबे से। दुशानबे से आज हमारी जो डेस्टिनेशन है कालीकुलम, जो कि थी लगभग 350 किलोमीटर। कल हम जाएंगे कालीकुलम से खोरोग, फिर खोरोग से जो सैरी ताश करके किर्गिस्तान में जगह है, वो है सबसे मुश्किल पार्ट इस पूरी जर्नी का, जो कि है 550 किलोमीटर का। वहाँ पे कुछ भी नहीं आता, -40 तक टेम्परेचर जाएगा, कुछ पता नहीं है। हाई एल्टीट्यूड पासिस हैं, ये मान लो 4-5 हज़ार मीटर वाले पासिस हैं, 4600 मीटर का पास आएगा। कौन मेरे को लिफ्ट देगा, टैक्सी वाला मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं कुछ। 550 किलोमीटर का। खोरोग से आगे जो बड़ी टाउन आती है उसका नाम है भाई मुर्गब। मुर्गब इस जर्नी की सबसे ठंडी टाउन हमारे लिए रहने वाली है। देखते हैं क्या खुला मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मुर्गब के बाद जो मेन टाउन आएगी वो आएगी काराकोल। काराकोल में है इनकी काराकोल लेक, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर काराकोल के बाद आता है इनका बॉर्डर, और फिर आता है सैरीताश जो पड़ता है किर्गिस्तान में। सैरीताश से फिर हम जाएंगे भाई ओश। ओश से फाइनल अपनी लेग होगी लगभग 600 किलोमीटर की किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक के लिए। देखते हैं टाइम बचेगा तो बिश्केक के अलावा भी कुछ घूमेंगे, टाइम नहीं बचा तो बिश्केक ही पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये था, और मैं सर्दियों में इसलिए करने आया क्योंकि सर्दियों में पामीर हाईवे करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और मेरे को करना था, बहुत सालों से मन था। 3 बार मैं किर्गिस्तान का वीज़ा ले चुका हूँ, 3 बार ताजिकिस्तान का वीज़ा ले चुका हूँ, उसमें से आया मैं सिर्फ 1 बार ही ताजिकिस्तान में। तो इस बार वीज़ा आया, मैंने कहा भाई करते हैं, और सर्दियों में ही करते हैं। बिल्कुल जनवरी मिड में आ रखा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा सर्दी तो होगी पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं हो पाया बीच में, मान लो कि खोरोग के आगे कुछ भी नहीं मिला मेरे को मुर्गब तक, तो वापस आ जाएंगे भाई दुशानबे। ऐसा भी हो सकता है कि फेल हो जाए ये ट्रिप, पर हम ट्राई करेंगे कि हम पूरे के पूरा बिश्केक तक पहुँचे। ये आई है भाई दूसरी गाड़ी। जो मेरे साथ एक कपल आया है पीछे वाली सीटें बैठ के ना, उनको गाड़ी चेंज करनी है। वो शायद पहाड़ के कहीं ऊपर जाएंगे, मेरे को तो यही बंदा लेके जाएगा।
भाई इतनी मक्खन रोड बना रखी है ना, क्या ही बताऊं कि मतलब भाई अभी 120 की स्पीड पे चला रहा था। इतनी प्यारी रोड बना रखी है अभी तक तो खलाई कुंभ तक, मतलब थोड़े बहुत 2-4 पैच आ जाते हैं टूटे हुए, वरना ये मान लो 99% ऑफ द रोड बहुत ही मस्त बना रखे। रोड गुड, रोड या। पर एक इस बाइक के अंदर आदत है कि ना ये उल्टी लेन में चलाता है, मतलब जैसे हमको इस वाली लेन में भी चलना चाहिए, देखना उस तरफ चलाने लग जाएगा, आधी उस तरफ कर देता है गाड़ी, कभी कभार पूरी भी। ये नज़ारा चलने लग रहा है। कलाईकुंभ स्कोल का किलोमीटर 30 किलोमीटर बचा है बस हमारी आज डेस्टिनेशन, और हमारी गाड़ी में अब कोई भी नहीं है, वो चले गए उतर के, मैं और भाई जा रहे हैं बस। लो भाई ये पहुंच गए हम कलाईकुंभ, और ओ यहाँ पे तो भाई बहुत कुछ बना रखा है इन्होंने, यमार लैंड, एक मतलब डिज्नीलैंड जैसा। ये उम्मीद नहीं थी, मेरे को लग रहा था छोटा गांव सा ही होगा, पीछे तो आईफिल टावर वगैरह की वो सब बना रखे थे। यहाँ पे इनका कोई मेमोरियल होगा। और अब हम जा रहे हैं रोमा होम स्टे में। ये पंजाबी ने भी मेरे को रिकमेंड किया कि अच्छा है, मालिक भी अच्छा है, और जो ड्राइवर है मेरे भाई उन्होंने भी बोला कि रोमा होम स्टे में रुक जाओ आज आप, सही रहेगा, अच्छा है वो। विच वन? ओके ओके, आई विल फाइंड। ओके सैयद, बाय बाय, थैंक यू। भाई ये उतार दिया कलाईकुंभ में, हम अपना डेस्टिनेशन आज पहुंच चुके हैं। 360 किलोमीटर। यहाँ पे रोमा होम स्टे है, ये वाला तो नहीं है, इसके अगले वाला है शायद। चलते हैं देखते हैं, पहले एक बार चेक इन कर लें, फिर बताता हूँ मैं आपको और सब चीज़ें। ज़्यादा आगे निकल गया मैं तो, यही है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं ना, पता नहीं मैंने गलत कैसे पढ़ लिया, मतलब अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि मेरे को यही है। चलो आ जाओ। भाई बड़ा कन्फ्यूजन है यार, यहाँ पे बोले कि ये कोई और है, होम स्टे ऑफ सनगाको बारोम। अच्छा ये भी एक होम स्टे ही है, पर रोमा वाले में चलते हैं। अब इस छोटू से पूछा मैंने कि रोमा कहाँ है, कहाँ है दिस? ओके ओके, शुक्रान। भाई ये देखो, ये छोटा सा गांव है, ये ब्रिज पार करके मैं आ गया कलाईकुंभ में, और पहाड़ पे भी कुछ कुछ लिख रखा है यहाँ पे तो मिल गया फाइनली रोमा होम स्टे। भाई एक घर में एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें एक बच्ची बैठी थी, मैंने उस बच्ची से वैसे ही पूछा रोमा, उसने पीछे इशारा कर दिया, मैं दूसरे वाले होम स्टे में घुस गया। फिर उस वाले होम स्टे में घुस के पता चला दूसरे वाला है, फिर बाहर निकला तो मिल ही नहीं रहा है रोमा, कहाँ पे है। जाके एक बच्चा मिला, मैंने उससे पूछा भाई कहाँ पे है, उसने इशारा करा ये, फिर मैं नीचे चला गया, फिर मैं उनके घर में घुस गया, मैंने कहा रोमा, कहती हाँ पर ये उसका घर है होटल कहीं और है। होटल फिर था ऊपर, मैं दिखाता हूँ आपको, उस लड़की ने मेरे को भेज दिया था नीचे से, मैंने वो वाला दरवाज़ा खटखटा दिया, कहते ऊपर से इस पे से आना पड़ेगा। मैं कहा इस पे से कैसे आऊँ? फिर जहाँ पे वो बच्ची गाड़ी में बैठी थी ना, वहीं से अंदर आके ऐसे, और फिर बंदा आके मेरे को कमरा दिखा के चला गया कि आपका जो रूम है वो है ये वाला। कह रहे बस 30 मिनट में डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, लाइट वाइट आपकी जल जाएगी, रूम में हीटर वाला एसी लगा रखा है, ठीक है, और ये आपका टॉयलेट वगैरह हो गई, तो काफ़ी सही बना रखा है। वैसे तो 3 बेड है वैसे, पर मैं अकेला ही सोऊंगा, मेरे को पता है कोई नहीं आने का। तो इसका जो किराया इन्होंने बोला है वो 250 सोम बोला है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, डिनर आपको खुद करके आना पड़ेगा रेस्टोरेंट में। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, डिनर खुद करके आ जाएंगे। आज लग गए हमारे, टैक्सी वाला 260 ले गया, उसके पास खुले ही नहीं थे, 20-20 के थे, तो कहता ओके, मैंने कहा ओके चल ठीक है, तू बढ़िया बंदा है, ले जा। 260 वो ले गया, 50-55 का वहाँ पे खाना हो गया, 250 का ये लिया है, 510 और 560, और आज रात का डिनर मान लो 50-60 का डिनर हो जाएगा, 600 मान लो, 600 मतलब 6000 रुपये हमारे खर्च हो जाएंगे। कल सुबह यहाँ से हम खोरोग के लिए निकल जाएंगे। थोड़ा आपको कलाईकुंभ अब चल के घुमाता हूँ इधर उधर सड़कों पे कैसा क्या है। 5 बज गए हैं, 5:30 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, तो मैंने सोचा खाना खाने चलते हैं। और मैंने इनको बता दिया है कल मेरे को खोरोग जाना है, तो बोले मैं टर्मिनल पे फ़ोन कर लेता हूँ,
जो टैक्सी जा रही होगी सीट रिजर्व कर देता हूँ। भाई एक तो ये वाला रेस्टोरेंट है और ये नो रेस्टोरेंट, सामने इनका कोई मोन्यूमेंट है, पर सामने एक और रेस्टोरेंट है उसके रिव्यूज़ ज़्यादा बेटर हैं, तो उस पे चलते हैं। यहाँ पे ये नदी, एक ये ब्रिज, एक वहाँ पे ब्रिज है। इस रोड से मैं आया हूँ और यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, खोरोग है 224, मुर्गब है 535, कुलमा है 625 और दुशांबे 353। तो कल हम जाएंगे खोरोग तक 224 और यहाँ से गूगल 244 दिखा रहा है। वैसे ये वाला रेस्टोरेंट है, एक ये वाला रेस्टोरेंट है, पर इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, वो दिखने में अच्छा है, तो हम अच्छे रिव्यूज़ वाले पे चलते हैं। थोड़ा मौसम ख़राब हो गया, वरना तो भाई बहुत ही सुंदर टाउन है। बारिश हो ही जा रही है ना, टेम्परेचर -2 हो रखा है। भाई मैंने गूगल पे सर्च करा था इस टाउन का नाम और वेदर लिखा था तो -6-7 आ रहा था और मिनिमम में -11 आ रहा था, पर यहाँ पे आके देखा -2-3 होने लग रहा है। पता नहीं गूगल गलत बता रहा था या क्या है क्या नहीं, पर हाँ अभी -2-3 ही हो रहा है, क्योंकि वरना ये जो बारिश है बर्फ़ के रूप में गिर रही होती अगर -6-7 होता तो। ये वाला था रेस्टोरेंट जिसके रिव्यूज़ अच्छे थे, पर ये शायद बंद है और कोई भी है नहीं अभी इस वाले में। इस वाले में ही जाना पड़ेगा, ये थोड़ा बिल्कुल लेटेस्ट सा बना है और यहीं कहीं सुपरमार्केट भी है, वहाँ से पानी ले लेंगे पीने वाला ना, टैप वाटर यहाँ पे ड्रिंकेबल नहीं है। भाई ये था रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा बना रखा है अंदर से। ये खाना मैंने मंगा लिया, वेजिटेरियन जो भी था मैंने कहा सब लिया। अब इसने बोला था चिकन कबाब भी है शायद, तो अगर चिकन कबाब है तो मैं चिकन कबाब मंगा लेता हूँ, क्योंकि ये खाना तो मतलब जल्दी डाइजेस्ट होने वाला खाना है, तो चिकन कबाब और मंगा लूँगा। इसमें है एग है, ये कुछ इनकी क्या कहते हैं इसको भूल गया मैं, राइस है, ये पोटैटो है, थोड़ा सा इसके ऊपर सूप सा डाल रखा है, और अपने ये आ गया चाय। अब कबाब इज चिकन भाई, और यहाँ पे इन्होंने ये दे दिए चाय, और चाय यहाँ पे ऐसी देते हैं भाई बिना दूध की ना, और केतली पूरी भर के दे देते हैं, इसमें डालते रहो जब तक खा रहे हो आप। ये चीनी दे दी, इसको इसमें डालते रहो खाते रहो, डालते रहो खाते रहो, सॉरी पीते रहो, ठीक है। तो खाने के साथ ब्लैक टी या ग्रीन टी 2 ऑप्शन देते हैं, ये पिछले रेस्टोरेंट में भी दिया था। खाना तो सही लग रहा है मेरे को, अपना काम चल जाएगा इस हाईवे पे तो भाई, काम चलाओ चीज़ ही मिलेगी। ये आ गया अपना चिकन, देख लो वही बात होगी ना, चिकन कबाब मंगाना था, कबाब शायद इनके लैम्ब के होते होंगे, तो चिकन ये लेके आ गया, क्योंकि मैंने चिकन कबाब बोला तो चिकन लेके आ गया, वो कबाब नहीं लेके आया। खाना मैंने यहाँ पे खा लिया, खाना मैं कहूँगा डिसेंट था, वेजिटेरियंस का भी काम चल जाएगा ऐसा खाना था। भाई इस हाईवे पे क्या ही कर सकते हो, पेट ही भरना पड़ेगा, तो ऐसा खास तो खाना नहीं मिलेगा, पर मैं कहूँगा डिसेंट खाना था। 70 सोमानी बिल आया मेरे हिसाब से, जो हम पहले रुके थे वो काफ़ी सस्ता था, फिर यहाँ पे 70 सोमानी काफ़ी ज़्यादा हो गया, पर मैंने बिना कुछ करे दे दिया, क्योंकि मैं जुबान तो किसी से लड़ा भी नहीं सकता। मेरे को लग रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज के, पर करते ही नहीं था जी लोग ऐसा ना। जो टैक्सी स्टैंड पे भी था उन्होंने भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करा कि एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, और टैक्सी वालों ने भी 400 बोले थे हमको, और ये बंदा भी ईमानदारी से मेरे को 200 में ले आया था। अच्छा, ये जो रोड ट्रिप होगी ना, इसमें देखने के लिए ऐसा कुछ खास टूरिस्ट प्लेसेस नहीं है। जैसे हम लद्दाख वगैरह ड्राइव वगैरह करने जाते हैं तो क्या बस रोड पे जो नज़ारे देखने को मिलता है वही है। तो पामीर हाईवे एकदम आप कह सकते हो कि आप लद्दाख स्पीति ड्राइव करने जा रहे हो वैसे से ही हाईवे है, बस कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग है और बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पासेस आएंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में टेम्परेचर रहता है, सेम चीज़ लद्दाख वाली, बस ये है कि आप इंटरनेशनल उसमें करने लग रहे हो, अपने देश से थोड़ा बाहर निकल के। बैठा हूँ भाई अपने होटल में आके, यहाँ पे रिवर को देख रहा हूँ, और एक चीज़ देखी मैंने कि रिवर में गंदगी बहुत मचा रखी है भाई इन लोगों ने भी। ये देखो कूड़ा वूड़ा पूरा रिवर में पड़ा हुआ दिखने लग रहा है। इतने अच्छे एरिया में पहाड़ों के बीचों बीच रिवर और ऐसे कूड़ा मिले, अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो जैसा कि रोमा भाई ने कहा था आधे घंटे में लाइट आ जाएगी, आधे ही घंटे में लाइट आ गई थी, और मैं इस हीटर को चलता छोड़ गया था भाई। रूम बिल्कुल गर्म हो चुका, मस्त नींद आएगी भाई, अब दुबक के सोते हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, कल हम करेंगे अपने इस सफ़र की दूसरी जर्नी स्टार्ट खोरोग के लिए, और अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो।